साथ खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डेंगू की फैलाई हुई तबाही पे, किस तरह डेंगू ने तबाही का जो सिलसिला है वो शुरू किया हुआ है और हुकूमत की तरफ से इकदाम जो है वो शुरू तो हुए हैं लेकिन बहुत देर, लेकिन मरकज़ की तरफ कोई इकदाम हुकूमत के नज़र नहीं आते। अब नज़र डालते हैं कराची पे कि कराची की क्या सूरत हाल है। हमारे साथ लाइन में मौजूद है हमारे नुमाइंदा राना कैसर। राना कैसर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। राना कैसर, डेंगू का क्या सूरत हाल है कराची में? जी, डेंगू वायरस की जो जनवरी से लेकर जो अभी तक पेशेंट आए हैं, टोटल सिंध के जो हैं, स्पेशली कराची में जो है कतर हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, सिविल हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल है, अब्बासी शहीद है, उसमें टोटल तादाद जो है 2974 मरीज जो हैं वो आ चुके हैं अभी तक। और इनमें से कल के दो मिला के, कल दो हलाक हुए थे डेंगू वायरस से, दो मरीज हलाक हुए थे। उसमें से एक औरंगी टाउन का था और दूसरा जो था वो जेपीएमसी में हलाक हुआ है, जबकि एक आबासी हॉस्पिटल में हलाक हुआ। जबकि टोटल तादाद जो है अभी तक वो 15 हलाक हुए हैं इसमें डेंगू वायरस से। ताहम इसमें जो टोटल जिनका पॉजिटिव आया डेंगू वायरस 2974 में से वो 1639 लोगों के जो है डेंगू वायरस की वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जब उन्होंने टेस्ट करवाए गए। क्योंकि जैसे ही वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उनको जो है वो उन्होंने शिकायत की, हमें शिवरिंग के साथ बुखार हुआ और सारी उन्होंने अलामत अपनी बताई, तो उसमें से 1639 के जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, जबकि 1335 लोगों के जो हैं वो नेगेटिव आए हैं। और ये सूरत हाल है यहाँ पे कराची में। कराची की जो है यहाँ पर मरीजों को मच्छरदानियाँ दी गई हैं, कुछ मरीजों को, ताहम तमाम को अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई, क्योंकि इनके लिए हुकूमत सिंध की जानिब से जो है वजारत सेहत की तरफ से जो है अनाउंस किया गया है कि इनको एक अलग वार्ड बना दी जाए। उसके लिए जो है काफ़ी बजट चाहिए, इनके इलाज मुआवजे के लिए जो है काफ़ी बजट चाहिए। इसमें मैं ये अपने नाज़रीन के साथ शेयर करता चलूँ अरशद के इनको प्लेटलेट्स जो कम होते हैं उसकी एक बैग जो होता है उसकी कीमत 8,500 से लेकर 10,000 रुपये तक है, जो कि हुकूमत की तरफ से और ये हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे मरीज दाखिल होते हैं उनको ये हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त प्रोवाइड किए जाते हैं। ताहम कल भी हमारी जब इंचार्ज हैं डॉक्टर शकील अहमद, उनसे बात हुई थी और हमें ये कुछ शिकायत भी वहाँ से मिली थी कि कुछ एजेंट माफिया जो है वो इन मरीजों को जो है पैसे कमाने के लिए कुछ मखसूस लैब्स पर जो है वो भेज देते हैं और उनको कहते हैं वहाँ से परचेज करके लाएं, जिनके साथ आई थिंक उनकी कमीशन जो है वो तय होती है और वो वहाँ से अपना हिस्सा वसूल करते हैं। जिस पर जो है डॉक्टर शकील अहमद जो है सिविल हॉस्पिटल के, उन्होंने बताया था कि ऐसी अगर कोई भी रिपोर्ट होती है या कोई भी शिकायत होती है तो वो मरीज जो है या मरीज के अहले खाना जो है वो बाकायदा तौर पर हॉस्पिटल इंतजामिया से राब्ता करें और उसकी एप्लीकेशन दे, जिस पर जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा। ताहम राना कैसर, अब मैं आपको रोक रहा हूँ, यहाँ ये जानना चाहूंगा, आपने कहा कि करप्शन शुरू हो गई है, डेंगू करप्शन हम इसको नाम देते हैं, कि अद्वियात के मामले में या इसके इलाज के मामले में करप्शन शुरू हो गई है। ये किस लेवल पे है, किस सतह पे है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? जी, इसमें यह है कि जैसे जो मरीज उसके मुतल्लिका वार्ड के जो लोग होते हैं, जिनमें आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली डॉक्टर जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन उसके जो छोटा हमला होता है जिसमें कासद टाइप हैं, कोई और दूसरा जो हमला है उनका पैरामेडिकल स्टाफ का, वो लोग उनको तरगीब देते हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है, हम फलां जगह से आपको सस्ता दिलवा देते हैं और फिर ये सिलसिला चलता है। लेकिन ये हिस्सा ऊपर डॉक्टरों तक जा रहा है, ऊपर तक हिस्सा तो जा रहा होगा? जी, जराये के मुताबिक बिल्कुल यही है, क्योंकि ये जो सिलसिला जाता है ये शुरू हुआ है और ये काफी हद तक शिकायत जो है मसूल हो रही हैं कि हमें जो है बाहर भेजा गया फलान लैब पे, वहां से जो है उन्होंने कहा कि हमें लेके आए बैग, लेकिन वहां पर जो है 8,500 से लेकर 10,000 रुपया कीमत है, जो बहुत कॉस्टली है। अंदरूनी सिंध से काफी मरीज यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ कराची के मोस्टली तकरीबन कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ से मरीज ना आए हो और उनकी हालत काफी वो मैं कहना चाहिए कि मुतवसत तबके से बल्कि गरीब घरानों से लिंक है उनका, और वो कहते हैं कि अगर हम इतने अफोर्ड कर सकते तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं, हम कहीं प्राइवेट जाके इलाज करवा सकते थे, लेकिन ये हमारी इस्तात से बाहर है। जी राना कैसर, आपने जो सूरत हाल बताई वो बड़ी परेशान कुन है। जानना ये चाहता हूँ कि ये डेंगू करप्शन को रोकने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? जी, डेंगू वायरस को रोकने के लिए जो डेंगू करप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, डेंगू करप्शन की, ये जो डॉक्टर ये जो मरीजों को लूटने का सिलसिला शुरू हुआ है। जी सर, दोबारा रिपीट कीजिएगा। ये जो मरीजों को लूटने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? ये जो मेडिसिन के नाम पे जो है लोगों को लूटा जा रहा है, जैसे आपने बताया।
जी अर्शद, ये मैंने जैसे पहले अर्ज किया, हमारी डॉक्टर साहब से बात हुई, जो है ऐसे इंचार्ज भी हैं डेंगू वाले सिविल हॉस्पिटल के, डॉक्टर शकील, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई शिकायत मौसूल होती है, या उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है मीडिया की वसातत से ये कहा कि जिन लोगों को ये कहा जाता है वो बाकायदा तौर पर हॉस्पिटल इंतजामिया से रब्ता करें और एक एप्लीकेशन दें, और मुतल्लिका जो लोग हैं जो उनको ये तरगीब देते हैं या उनको धोखाधड़ी उनके साथ कर रहे हैं, उनका बाकायदा नाम दें ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि हॉस्पिटल में जितनी भी दवाई है, अभी तक किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है? जी अभी तक उनके पास कोई रिटर्न में या उनके पास कोई बंदा नहीं पहुंचा, कोई मरीज या अहले खाना के जो लोग हैं वो शिकायत लेकर नहीं गए हैं। इस वजह से उनका कहना यह था कि जब कोई हमारे पास आएगा हम बिल्कुल उस पर सख्त से सख्त एक्शन जो है वो करेंगे। अच्छा राना कैसर, अब चलते हैं दूसरी तरफ। ये बताइएगा कि इस वायरस की रोकथाम के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? सुबह सिंध में, कराची में क्या नजर आ रहा है? क्या फॉगिंग हो रही है, स्प्रे हो रहा है, लोगों को आगाह किया जा रहा है कि ये जो वायरस है ये किस तरह पैदा होता है, ये मच्छर कैसे ये वायरस फैलाता है? जी अगर ओवरऑल सूरत-ए-हाल का जिक्र किया जाए तो कराची के कुछ इलाकों में जो है ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से जो है ज़राए ने बताया कि वहाँ स्प्रे किया जा रहा है, तमाम पूरे कराची में जो है वो स्प्रे का कहीं हमें देखने को नहीं मिला। राना कैसर यही जानना चाहूंगा कि जिन आपने कहा कुछ इलाकों में स्प्रे किया जा रहा है, जिन इलाकों में स्प्रे किया जा रहा है वहां के रिहायशी मुतवस्सत तबका है या उमरा में शुमार होते हैं? जी उनका असल में ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो है वो अपना प्लान है कि कौन से इलाके से स्टार्ट करना है और इसको जो है वो पूरे कराची में कहां तक फैलाना है, क्योंकि उनका कहना ये था कि हम पूरे कराची में जो है वो स्प्रे करेंगे। ताहम इसके बावजूद जो है कराची में हमें कहीं भी कम से कम, मैं एरियो का जिक्र करूंगा, गुलिस्तान जौहर है और इसके अलावा ये लांडी है, कायदाबाद है, गुलशन है, इन एरियो में हमें अभी तक ये सूरत-ए-हाल या स्प्रे का जो है गवर्नमेंट की तरफ से, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से देखने को नहीं मिला है। ताहम उन्होंने जो है एहतियाती तदाबीर जो है मीडिया के हवाले से बताई कि इसके जितना भी घर में कूड़ा वगैरह जमा होता है या जहां पर टीन डब्बा या कुछ ऐसी चीजें हमने रखी होती हैं उनको हटाना चाहिए। गमलों के नीचे से जो है जहां पानी खड़ा रहता है और ऊपर से खुला होता है, इवन के टैंकियों के ढक्कन खुले होते हैं या जो नीचे टैंक बनाए जाते हैं उनके ढकने को जो है वो खुला नहीं रखना चाहिए। यही इसकी एहतियाती तदाबीर है और कोशिश करना चाहिए कि घर के अंदर, कमरे के अंदर जो है वो कोई भी मच्छर मारने के लिए जो स्प्रे किया जा सकता है, मैट लगाए जा सकते हैं या कॉइल वगैरह जलाकर जो है मच्छरों से तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज ये जरूर शेयर करना चाहूंगा अर्शद के जो मच्छर डेंगू वायरस जिसमें जरासीम पाए जाते हैं वो आम मच्छर से हट के होता है। उसमें व्हाइट कलर की लाइनें, जैसे ज़ेब्रा के ऊपर व्हाइट कलर की और ब्लैक कलर की लाइनें होती हैं, इस तरीके का मच्छर होता है और उसका साइज जो है वो आम मच्छर से थोड़ा बड़ा होता है और इसके काटने के जो औकात हैं वो मगरिब के टाइम और सुबह फजर के टाइम जो है इसके ज्यादा वो असरअंदाज होते हैं और ये इन दो टाइम के ऊपर जो है वो मरीज को काटता है, जिससे आप बहुत शुक्रिया राना कैसर आपका। आपने हमें तफसीलात से आगाह किया कि कराची में डेंगू की क्या सूरत हाल है। आपने बताया कि डेंगू के लिए कुछ इलाकों में जो है अभी तक कोई स्प्रे नजर नहीं आया और अस्पतालों की सूरत हाल से आप कुछ हद तक मुतमईन नजर आए, लेकिन आपने ये भी कहा कि कराची के अस्पतालों में कहीं कहीं ऐसी शिकायत भी मौसूल हुई हैं कि अमला जो है वो कुछ लोगों की मिली भगत से मरीजों को लूट रहा है और उनको प्राइवेट तौर पे अद्वियात लेकर दे रहा है। हमारे साथ